जहाँ हम लोग पैदा होते हैं, बचपन गुजारते हैं, जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, फिर हमारा बुढ़ापा भी वहीं आता है। हमारी जड़ें वहाँ मजबूत हो चुकी होती हैं, हमारा जो आसपास का माहौल है हम उसमें ढल चुके होते हैं। तो हम और आजकल क्या है, बच्चों को बच्चे बाहर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि गांव हो या शहर हो, मकान खाली करके हम लोगों को, बुजुर्ग लोगों को ले जाया जाए। लेकिन हम लोग उस मतलब माहौल में सामंजस्य बिठाने की क्षमता को हम लोग नहीं एडजस्ट हो पाते, क्योंकि हमारी जड़ें वहाँ मजबूत होती हैं। वहाँ हम लोगों का पास पड़ोस जाना पहचाना होता है, हम लोगों को बात करने की आदत होती है। जबकि आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में एकांतवास हो गया है, बच्चे सिर्फ अपने फ्लैट तक ही सीमित रह गए हैं। तो बच्चे तो इसमें एडजस्ट कर लेते, लेकिन हम लोगों को एडजस्ट करना उस माहौल में बहुत दिक्कत होती है, हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ मजबूरी बस जाना पड़ता है, क्योंकि उस घर से उनकी बहुत यादें जुड़ी रहती हैं। और बुजुर्ग लोग जो आजकल के होते हैं, उनको अपने घर की यादों से बहुत लगाव होता है, हर चीज़ से। जबकि आजकल के बच्चे प्रैक्टिकली होते हैं, उनको उतना लगाव नहीं होता है। उनको अपने माँ बाप से लगाव हो तो, लेकिन उतना गांव से, जमीन से, ज़्यादा से उतना लगाव। और जो बुजुर्ग हैं उनका जुड़ाव पूरी तरह से रिश्तेदार, मतलब गाँव की माटी से होता है। गाँव की माटी से अपना समझते हैं, उनसे जुड़ाव उनको मतलब वो समझते हैं कि ये मेरा अपना है। बच्चों की लाइफ की वो अलग ही रहती है और बुजुर्गों का अलग रहता है, तो वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने तो जितने एक दो पहचान के लोग भी हैं, वो भी गए तो वो भी पछताते ही हैं कि हम यहाँ पहुँचे। क्योंकि जब आ जाता है ना, कोई कहने में तो बहुत अच्छा लगता है आधा, लेकिन जब आ ही जाता है ना तो फिर उनको वो बोझ लगने लगते हैं। थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो सारा कुछ बेच आया। लेकिन अपनी ज़िंदगी अगर जीना है, आपको कुछ खाने का मन है, किचन में जाने का अभी नहीं, अभी तो खाया था, अभी तो काय के लिए दो बुढ़ापे में चटोरे हो गए हो, तो अपना घर अपने ही होता है। देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तो नहीं जाऊँगा। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुज़ुर्गों को यदि अपनी पैतृक या जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है तो एक अवसाद, एक डिप्रेशन टाइप का मन के अंदर भीतर गहराइयों में रहता है, जिसको वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी अनजाने में भी होता है, उनको ये लगता है कि वो थोड़ा सा दुखी हैं, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आता क्यों है। क्योंकि जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी में पले बड़े, जहाँ का सब आपने सांस ली, सब कुछ हुआ और हंसी खुशी रहे, वो स्मृतियाँ और वो सब जो है, जो वातावरण है, वो आपको शहर में कहीं नहीं मिलता है। और लेकिन आज मजबूरी जैसी बन गई है, क्योंकि बच्चे बहुत ही सीमित हो गए हैं। एक न्यूक्लियस परिवार जैसे बोलते हैं कि एक बच्चा या दो बच्चा, फिर वो लोग अपने जो बच्चे हैं वो अपने कार्य में व्यस्त हैं, उनको अवकाश नहीं मिलता है। बुजुर्ग होने के नाते माता पिता की जो है देखभाल करनी पड़ती है, बीमारियों का ख्याल रखना पड़ता है और इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो वो ये सुलभ समझते हैं, एक सोचते हैं कि यदि हमारे पास आके रहने लगें तो कम से कम हम एक जो लायबिलिटी है या जो चिंता है उससे मुक्त हो जाए। तो बुजुर्गों के लिए तो ये निश्चित रूप से जो है दुखदाई है, लेकिन कदाचित इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचता है। आज के ज़माने की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है ये, और शायद अनसुलझी भी है, एक अनसुलझी पहेली की तरह भी है। बच्चों का काम हमने जब उन्हें पढ़ा लिखा दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा लिखा दिया, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ दिला दी, तो फिर वो क्या करें? झांसी में तो वो रह नहीं सकते या अपने अपने गांव में रह नहीं सकते, उन्हें तो बाहर जाना ही है। जब उन्हें बाहर जाना है और हमें यहाँ से उनके पास नहीं जाना है, तो फिर क्या हो, कैसे काम चले? भाई किसी को तो समझौता करना होगा ना ज़िंदगी में। तो बच्चे अपनी नौकरी छोड़ के हमारी सेवा करने के लिए हमारे पास नहीं आ सकते, ये बिल्कुल कठोर सत्य है। तो उसके लिए समझौता हमें ही करना पड़ेगा, हमें अपना ईगो छोड़ के उनके पास जाना होगा। अब सवाल बचता है कि हम उनके पास खुश कैसे रहें। थोड़ा थोड़ा फूल और कांटे, सच और झूठ, अच्छा और बुरा सब जगह लगा रहता है। तो हमें वो थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों को ना देखते हुए, बच्चों के साथ रहने में जो सुख है, जो उनका भला है, जो हमारा भला है, उसे देखते हुए शायद उनके साथ ही जाना चाहिए। तो जो आपकी यहाँ की जड़ें हैं उनको मिटा के जाना ज़्यादा मुनासिब है? नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। हमने जो अपने पूरे जीवन की कमाई, सपने, सब कुछ लगा के एक एक ईंट कहाँ कैसे रखना है, कैसे बनाना है, बड़ी मुश्किल में अपना घोंसला सजाया,
बहुत मुश्किल में। अब उसे छोड़ के तोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई बना रहे। एक अगर 3 बच्चे हैं, 3 में से एक भी अगर यहाँ बना रहे तो चलो आना जाना इधर उधर बना रहता है, फिर भी ठीक रहता है। लेकिन उसे तोड़ के जाना तो नामुमकिन, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हम लोग बच्चों को मेहनत करके गांव में रहकर या छोटी सिटी में रहकर पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन हम जिस ज़मीन और जिस मिट्टी से जुड़े होते हैं हमें उससे प्रेम होता है, हमें अपने खेत खलिहानों से प्रेम होता है, हमें उस मकान से, छोटे भले ही कमरा छोटा सा, उस कमरे से प्रेम होता है, उस दीवारों से प्रेम होता है, छत से प्रेम होता है, क्योंकि हमने उसमें समय गुजारा है। उस इंच में हमारा संघर्ष लिखा हुआ है, उसकी मिट्टी में कण कण में हमने जो हार्डवर्क किया, जीवन में पूंजी कमाई है, किस तरह से उसमें आलेखित है, तो वो उससे जुड़े रहने में उन्हें अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या है, बच्चों का ये सोचना गलत नहीं है। हर बच्चा चाहता है मेरे माँ बाप मुझे आशीर्वाद दे, मेरे साथ रहे, गार्जियनशिप मुझे मिले, लेकिन पूरा माहौल चेंज होता है। एक छोटे से शहर से बड़े शहर में जाना, मल्टी सिटी में जाना, जहाँ मेट्रो ट्राम्स चलती हैं, कैब्स चलती हैं, गाँव में हम साइकिल पर चलते थे, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होना बड़ा कठिन काम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि कभी कभी छुट्टियों के दौरान, त्योहारों के दौरान माँ बाप बच्चों के घर चले जाएँ, उन्हें अपना सानिध्य दें, गार्जियनशिप दें, उनके साथ समय बिताएं, फिर वापस आ जाएं। कभी बच्चों को गांव में मिलाएं, क्योंकि गांव की मिट्टी से बच्चों को जुड़ाव होना चाहिए, उन्हें वहाँ से कट नहीं होना चाहिए। आज अगर हम मकान बेचकर गाँव छोड़कर चले जाएँ तो हमेशा के लिए कट जाएगी जीवन में। बच्चों को एहसास ही नहीं होगा खेतों में गेहूँ कैसे उगता है, गेहूँ कैसे कटता है, मेहनत कैसे की जाती है, नीम की छाँव क्या होती है, नदी का पोखर तालाब क्या होता है, ये किसी को नहीं पता है। सृजन विनाश की नींव पर कभी नहीं होता। एक सीजन के बाद दूसरा सीजन तो अच्छा लगता है कि हमने छोटा मकान बनाया, साथ में एक बड़ा मकान दूसरे को बनाया, तो समझ में आता है। लेकिन कोई चीज़ ख़त्म करके तो हम, एक बहुत अच्छा शेर है कि मिली हवाओं में उड़ने की सज़ा मुझको, कि ज़मीन के रिश्तों से कट गया है, किसी शायर ने लिखा है। बड़ा बहुत इस पर सोचने वाला विषय है कि हमें ज़मीन से कटना नहीं है। हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी, हमारा देश यही है। बच्चे वैसे अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स ने इतना हमको पढ़ाया लिखाया है, आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि उनको हम सुविधा संपन्न रूप से रख सकें, और हमने उनके आशीर्वाद से ही अपने घर में सब कुछ कर लिया है। आज ये सारी लग्जरी हमारे पास है, तो हमारे माता पिता जिस परिस्थितियों में रहे हैं उनसे उठा के हम उनको ले आएँ। तो वो भी चाहते हैं कि अकेले ना रहें, क्योंकि अकेले रहते हैं तो बच्चे वहाँ अपने कैरियर पे तो ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनका आधा मन रखा रहता है घर पे कि वो पेरेंट्स कैसे रह रहे होंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है। आज अगर हमारी तबीयत खराब होती है, हमारा बच्चा भी परेशान होता है कि दिखा लेना, 10-10 बार वो फ़ोन करते हैं, तो वो गलत नहीं है। गलत बस ये है कि उनको ये बोलना कि आप अपनी पैतृक संपत्ति बेच के आ जाएं, वो गलत है, क्योंकि वो जड़ें अपनी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भी बनता है, वहाँ पे एक ओल्ड एज वाला ग्रुप बनता है, सोसाइटी में भजन कीर्तन हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप एक सोने के पिंजरे में रहते हैं वहाँ जाके, सारी सुख सुविधा है। लेकिन जहाँ ये हम लोग पहले से रह रहे हैं, चाहे हम गाँव में हो, छोटे शहर में हो, कहीं पे भी कस्बे में हो, तो एक यहाँ मोहल्ला पड़ोस होता है कि बगल वाली चाची हैं, दादी हैं, बुआ हैं, एक अपनापन से उनसे जुड़ता है, आत्मीयता रहती है, हम अपना सुख दुख वहाँ बांट सकते हैं। महानगरों में ये चीज़ नहीं हो पाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों से हटके सुखी रह ही नहीं सकता। हमारा गांव की परंपराएं, परिवेश और वो कुल देवी की पूजा करना हर घर की नींव होती है। आप कहीं भी रहें, पर आप अपने गांव के पैतृक कल्चर को नहीं छोड़ सकते। आपकी वेशभूषा, आपका खान पान, आपका रहन सहन, जो बेसिक परिवेश होता है, वही जो घरौंदा है वो अपना ही घरौंदा होता है। आप कहीं मेट्रो सिटी में जाके रहने ज़रूर लगेंगे अपार्टमेंट में, लेकिन जो सुकून गांव में मिलता है, कि जो अपने घर की, हम ये कहेंगे अपने घर की, जैसे मैं झांसी में रहती हूँ, तो हम कभी नहीं चाहेंगे इस घर को छोड़ के कहीं जाना। और मैं भी अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं कहीं और चली जाऊँ, इस घर को उनसे अलग कर दूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, वो घोंसला कभी नहीं छूटना चाहिए जो हमारा बेसिक घर होता है। जो बुजुर्ग हैं वो जड़ से दूर होना नहीं चाहते, और जड़ से दूर होंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ वो पले हैं, बड़े हैं, जहाँ सब कुछ हुआ है, वहाँ उनका व्यवहार भी है, वहाँ उनके परिचित भी हैं। अब जैसे बेटा बड़ी सिटी में पहुंच गया, वहाँ वो केवल कैद हैं, केवल बेटा है उनका वहाँ, और कोई नहीं है, क्योंकि पड़ोस से जब बेटे कोई मतलब नहीं है तो माता पिता को कैसे हो सकता है। हालांकि परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी भी होती हैं
धन की आवश्यकता आज के युग में है। अब धन कमाना जरूरी है। मान लीजिए कि गांव में पैतृक जमीन उतनी नहीं है कि भरण पोषण हो सके और वो जॉब कर रहा लड़का, तो वो छोड़ के भी नहीं आ सकता है। तो अब स्थिति इस पर निर्भर करती है कि उन माता पिता की परिस्थिति माने स्थिति कैसी है। उस स्थिति को ध्यान में रखकर वो साथ जा भी सकते हैं, लेकिन नहीं अगर जाते हैं तो उनका फिर बेटा की जिम्मेवारी है कि उनका ध्यान रख के किसी प्रकार से उनको ऐसा मैनेज करे जिससे कि उन्हें तकलीफ ना हो। बच्चों का सोच अपनी जगह सही है। वो चाहते हैं माँ बाप उनके पास रहें, उनकी सेवा करें, या जो भी उनके विचार है अच्छे हैं। मैं कदर करती हूँ ऐसे बच्चों की जो, लेकिन अपने पैतृक मकान को छोड़कर अपने वो बहुत कठिन है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी भावनाओं में बहकर हम ऐसे काम कर जाते हैं, फिर जाके पछताते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन जो जीवन जी रही है और जो हमारे टाइम में है जीने का तरीका, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप साथ में रहते हैं ये सब जड़ें काट के अपनी, तो आप, हमें तो लगता है आप खुश नहीं रह पाएंगे। ये बच्चे ऐसा सोचते हैं, वो सिर्फ ये निश्चित ही है कि बच्चे चूंकि मजबूर हैं अपनी नौकरी से, तो बच्चे तो अपने माँ बाप के पास आगे रह नहीं सकते, लेकिन वो बच्चों को अपने माँ बाप की सुविधा और सुख देने के लिए बोलते हैं कि आप हमारे पास आगे रहिए। लेकिन जो आदमी जहाँ से जुड़ा हुआ है शुरुआत से ही जीवन उसने वहाँ पर निकाल दिया है, तो उसका काफ़ी सुख वहाँ पर उस स्थान पर निकलता है। तो वो एकदम वहाँ बच्चों के पास रह के एक तरह से कटा कटा सा रहता है, उसकी सोसाइटी ख़त्म हो जाती है। तो वो कुछ समय तो रह सकता है, 2 महीने 4 महीने तो रह सकता है। ताजिंदगी रहने के लिए जब वो सोचता है ना, तो उसे लगता है कि हम कैसे रह पाएंगे। ये एक समस्या है। तो इसका निवारण क्या होना चाहिए कि बच्चों के पास जाया जाए, उनसे मुलाकात करके फिर वापस अपने। जी जी जी, हमारे साथ भी ऐसे ही है। हमारे 2-3 बच्चे हैं, एक बेटी के 2 बेटे हैं। हम लोग टाइम के लिए 2-2 3-3 महीने रह के आते हैं, खुशी से रहते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। वो कहते हैं आप पापा यहीं आ जाइए परमानेंटली। लेकिन हम कहते हैं बेटा हमारा वहाँ पे मन लगेगा तो हम तुम्हारे पास आके रहते ही हैं, लेकिन कुछ हमारा वहाँ पे भी जुड़ाव है लोगों से, पुराने लोग हैं, तो हमें वहाँ भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, फिर आपके पास वहाँ चले जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरे बेटे के पास चले जाएंगे 2-3 महीने, ऐसा चलता रहता है। जो स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से चलता है, कोई तनाव नहीं, कोई बच्चों को प्रेशर नहीं। कहीं वो इसलिए नहीं रह पाते कि वहाँ पर उनके जो मित्र गण हैं, अनुकूलता उन पर से वहाँ नहीं हो पाती, और जहाँ पर जीवन गुजरा है वहीं पर अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। और नई जगह पर वो भले और भी सुविधाएं हों, वहाँ पर वह नहीं रह सकते और नहीं रहना चाहते हैं। भले बालक चाहता है कि हमारे अभिभावक हमारे साथ रहें, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है। बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, क्योंकि उनका ये मानना है कि मुझे बचपन से लेकर इस स्टेज तक मेरे माँ बाप ने मुझे पहुँचाया है, बहुत मेहनत की है। अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको सुखी रखूँ और उनकी देखभाल करूँ। जी वाजिब भैया, और ये अच्छी सोच है बच्चों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बुजुर्ग जो घर खेत खलिहान से लेकर के गांव से जुड़े रहे हैं, उनकी यादों में वो गांव की सौंधी सौंधी खुशबू, गांव के अलाव से लेके चारपाई से लेकर के बाहर टहलने घूमने और बुजुर्ग में आपस के हम उम्र के लोगों में जो बात करने की से जो एनर्जी उन्हें मिलती है, वो शहर में जाके नहीं मिलेगी। वो वहाँ एकाकी हो जाएंगे और एकाकी जीवन उनको कचोटता रहेगा, उनकी लाइफ सूटेबल नहीं होगी जी। वो दिक्कत महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे। और इसलिए माँ बाप को इस तरह से रखिए कि वो जो चाहते हो, उनकी जो इच्छा हो, उस हिसाब से उन्हें मैनेज करिए। अगर आप शहर में उन्हें रखने की क्षमता रखते हैं तो उनकी व्यवस्था गांव में करने की भी क्षमता आप में है। और वक्त निकालिए, आप भी शहर से गांव आइए, उनसे मिलिए, गांव के लोगों से मिलिए, आपका नाम भी बहुत रोशन होगा। देखिए फलानी भैया का लड़का है, बहुत दुआएं, बहुत आशीष मिलेंगे। तो इस तरह से सामंजस्य बैठाइए, उन पर अपने निर्णय थोपिए नहीं, मेरा ये मानना है।
मेरा तो विचार ये है कि सब कुछ बेच के उनके पास जाना उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, क्योंकि जिस माटी में हम पड़े बड़े हुए हैं उसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने आसपास लोग पुराने मित्र मिलते हैं। कभी जो आपका अपना माहौल होता है, माहौल होता है, तो उस माहौल में रह के जो आनंद आता है वो वहाँ जाके नहीं आता है, क्योंकि वहाँ जाके हम एक अननोन पर्सन की तरह रहते हैं और हमें कोई जानने पहचानने वाला नहीं रहता है। फिर उससे अपनी कितनी मित्रता हो पाती नहीं हो पाती है, वो फिर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसमें एडजस्ट होने में ज़्यादा परेशानी आती है। और यहाँ चूँकि एडजस्ट हुआ रहते हैं, सब कुछ अपने को पता रहता है, मिलते जुलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक है। तो मैं तो नहीं समझता कि बेच के और वहाँ जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभार जाना चाहिए, जैसे मिलने चले जाना चाहिए, मिलने चले जाएं, या वो कोई परेशानी में है, उन्हें ज़रूरत है आपकी, तो आप जाइए। बच्चों की भी ख्वाहिश तो देखिए होती ही होती है कि पेरेंट्स माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा हमारे पास आ कर के रहें, पर पेरेंट्स के लिए भी कुछ दिन तो अच्छा लगता है बच्चों के पास। ये तो बिल्कुल 80% केसेस में यही है कि कुछ 10 दिन 15 दिन महीने पर वहाँ उसके बाद पर वो अब लौट के उनको अपना घर ही अच्छा लगता है जहाँ वो इतने सालों से रह रहे हैं। अपना मोहल्ला है, पड़ोस है, भले आदमी से ना बात हो, दुआ सलामी हो जाए तो आदमी को बड़ी तसल्ली मिलती है कि हालचाल पूछिए। बाकी तो अपने घर पे रहने सब लोग अपने अपने घर में, पर्टिकुलरली जैसे हमारे ही कह रहे तो हमारा मोहल्ला तो पूरा सीनियर सिटीजन का ही है, तो लोग ज़्यादातर उन बच्चों से मिल के वापस आ जाते हैं और वहाँ एक आध जो रहेगा, जैसे हमारे केस है तो हमारे बड़े भैया का केस है, बच्चे ने बड़ी मुश्किल से उनको आने दिया और सब बिजनेस व्यापार का कि बेचो बाचो ये वो उनके बूते का हुआ नहीं, उसी में उनका निधन हो गया। मतलब ये है कि जड़ों को सींचना चाहिए, ना कि मिटाना। बच्चों का सोचना अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा अपना खुद का भी व्यक्तित्व है, हमारी खुद की जगह जहाँ हम पले बढ़े या जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र रहा वहाँ हमारी पहचान और सामाजिक जो कहना चाहिए संबंध जो होते हैं ना, वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम वहाँ जाएं और वहाँ हमारा कोई संबंध नहीं हो, नए सिरे से संबंध बनाना बने ना बने, और फिर नई पीढ़ी और हमारा मतलब जीवन शैली में फर्क होता है, जीवन शैली में बहुत फर्क आ गया है। पहले शायद इतना नहीं आता था, इस जो नई पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में एकदम से बहुत तेज़ी से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फर्क आया है। तो वो जीवन शैली उनकी अलग, हमारी अलग, पता नहीं। तो इसका बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? इसका यही कि आओ जाओ मिलते रहो, कभी वो आ जाए कभी हम आ जाए, मुझे तो ये ठीक लगता है। बच्चों के पास जाने से तो अपनी आज़ादी छिन जाती है बिल्कुल, इसलिए बच्चों के पास जाना जब बिल्कुल ही ज़रूरी हो या मजबूरी हो तो ही जाना चाहिए, नहीं तो अपने घर पर ही रहें और बच्चों को बच्चों की हाल ज़िंदगी जीने दें खुशी से, और अपन अपने खुशी से अपने ज़िंदगी। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आते जाते रहें। हाँ, आते जाते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूरियां रहने से हर जगह अच्छा रहता है। बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।